ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थीम लोग को देखा था। ठीक है, जी यहाँ से हम थीम डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे लगा रहे थे, ऐसे ही है। जी सेकेंडली हमने देखा कि हमने कैसे अपनी वेबसाइट पे फ्रॉम स्क्रैच से होम पेज बनाया था। ठीक है, यानी कि हमने सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन की विद हेल्प ऑफ WP बेकरी। जी ठीक है, तो टॉप पे जो मेन जो दो पेज बिल्डर है वो कौन कौन से हैं? बेकरी डब्ल्यूपी एंड बैकरी और पेज बिल्डर, एलिमेंट और। एलिमेंट और पेज बिल्डर। ठीक है, जी तो अब फिलहाल मैंने ये कुछ चेंजिंग की हुई है, ये अपना थीम भी लगाया हुआ है मुझे। अब इस पे ये लेट्स सपोज समझिए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई और प्रोजेक्ट बनाना है तो इसी पे दोबारा नहीं बनाना, आपने इसको पहले रीसेट कर लेना पूरी वेबसाइट को, जैसे आप अपना मोबाइल रीसेट कर देते हैं। उसके लिए कौन सा प्लगइन बताया था मैंने आपको? WP रीसेट। ठीक है, उसके लिए अपनी वेब अपने भी मैंने आपको पहले नाम बताया हो, तो अपनी वेबसाइट को रीसेट करने के लिए एक प्लगइन आता है WP रीसेट। ये क्या करेगा, आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो भी बनी हुई है सारे पेजेस को, सारे प्लगइन्स वगैरह को, सबको डीएक्टिव और रिमूव कर देगा। प्लगइन्स हमें खुद रिमूव करने पड़ेंगे, थीम भी खुद रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें ये क्या करेगा खुद ब खुद ही आपकी एक फ्रेश वेबसाइट, जैसे अभी ये वेबसाइट आ रही है, ये भी हमने एम्प्रीज़ा थीम किया था। ठीक है, इसका डेमो कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें चेंजिंग कैसे करनी है, ये भी देखा है। WP बेकरी पे हमने खुद अपना पेज बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से उस पर कैसे हम सेक्शन बनाते हैं, कैसे हम कॉलम्स बनाते हैं, कैसे रोज बनाते हैं, कैसे हम अपनी WP बेकरी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए वेबसाइट इस तरह से आ रही है। मैं चाहता हूँ ये ऐसी आ जाए जैसी अभी फ्रेश फ्रेश वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल किया, तो हम इसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँ प्लगइन में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी WP रीसेट, या सेटिंग में जाके भी आप टूल्स में जाके भी आप WP रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। जस्ट थीम से रिलेटेड रीसेटिंग होगी सारी। जो भी आपने किया हुआ अभी तक पूरे का पूरा रिमूव हो जाएगा। नहीं अगर हम होस्टिंग और वो दूसरे लेवल पे नहीं, मेंटेन में ये तो तो नहीं नहीं। असर होगा। आपने यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आना है जो कि फ्री में या बाकी प्रो है, तो इसको इस पे वो कह रहा है जी लिखें अगर आपने रीसेट करना है तो टाइप इन रीसेट। तो रीसेट को हमने क्या किया, टाइप किया और इसको रीसेट कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो रीसेट हो जाएगी। ये देखो, जी कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं है, फ्रंट पेज पे आते हैं तो देखिए सेम टू सेम वही वेबसाइट आ। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, अपने प्लगइन्स जो हैं वो डिलीट कर देने हैं जो प्रीवियस यूज़ हुए हुए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम प्रीजा थीम के लिए थे। अब जो थीम करेंगे उसके जो प्लगइन होंगे वो करेंगे, तो आपने प्लगइन्स भी साथ रिमूव कर देने हैं। पर हम ऐसा क्यों करेंगे, न्यू थीम की ऐड के लिए करेंगे। डोमेन ही एक है मेरे पास, लेट्स सपोज एक ये स्टेजिंग डोमेन है जिसपे मैं बार बार क्लाइंट्स के काम कर रहा हूँ। ये लाइव साइट है ना, तो इतनी ज़्यादा डोमेन और होस्टिंग तो नहीं मेरे पास होंगी ना कि एक क्लाइंट के लिए मैं बनाऊँ ये वाला, दूसरे क्लाइंट के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, तो बहुत ज़्यादा मुझे खर्चा पड़ जाएगा क्योंकि होस्टिंग बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस इसका काम ख़त्म हो गया, वेबसाइट को माइग्रेट कर दिया, डेट्स इट। क्लाइंट को पसंद आ वो गई आपने है। माइग्रेट कर हाँ, दिया। माइग्रेट करना भी बताऊँगा आप जी को, कोई भी वेबसाइट हमारी ठीक है। होती है ना, क्योंकि अभी ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। जी अब अच्छा, समझ आ गई। हमने थीम किया, हमने WP बेकरी किया, और अभी एक और वे है एलिमेंट और का। ठीक है, एलिमेंट और पे भी हमने काम किया हुआ है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप क्या करते हैं कि थीम बाय नहीं कर सकता क्लाइंट, ठीक है, $50 $60 का, और आप कह रहे हैं कि आपने क्रैक्ड भी नहीं यूज़ करना, जो नल्ड थीम है वो भी यूज़ नहीं करना, तो आप आए यहाँ पे इन्वेटो किड्स पे। मैंने आपको बताया कि एलिमेंटर पे वेबसाइट कितने परसेंट बनी हुई है, 90%। वर्डप्रेस पे 90% वेबसाइट एलिमेंटोर पे बनी हुई है। तो एलिमेंटोर ने कहा कि जब हमारी इतनी चीज़ें बिक रही हैं, क्यों ना हम अपनी किट्स लॉन्च करें। ठीक, किट्स, हाँ, KITS किट्स। होता नहीं है कि मोबाइल की किट चेंज कर ली, हाँ जी। ठीक है,
किसी भी लैपटॉप की किट चेंज कर ली, ठीक है, अपने जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, ये भी ऐसे ही है जैसे आपका थीम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शनैलिटी कम होती है। यानी कि थीम में तो बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी के थीम बनाए गए होते हैं, लेकिन किट्स क्या होता है नॉर्मली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। अब किट्स जो है ना अभी तक टोटल अवेलेबल हैं 4700, ठीक है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इन्वेटो किट, यानी कि elements.inveto.com पे, elements.inveto.com, इन्वेटो किट लिखेंगे तो यही वेबसाइट आएगी। अब क्लाइंट कहता है जी मैंने एक साइट बनानी है, लेट्स सपोज सर होटल बुकिंग का हो सकता है। हाँ होटल बुकिंग कर लेते हैं, होटल बुकिंग, ठीक है। तो होटल बुकिंग की ये सारे क्या हैं थीम्स आ गई, किट्स आ गई हैं, 56 किट्स अवेलेबल हैं। अब ये हैं $19 $20 की, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर बात है इसका लाइव रिव्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपने बाय नहीं, इसमें कोई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको, यानी कि बाय नहीं किया हुआ इन्वेटो किट को, इसलिए अभी आप बाय इसको नहीं कर सकते। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे बाय करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर वो नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा भाई? नहीं, इस पे पैसे लगेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लाइंट कह रहा है मैंने कनेक्ट भी यूज़ नहीं करना, फ्री वाला पेड भी नहीं करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर उसे कहेंगे चलो भाई $10-20 तो खर्च लो ना तुम, ठीक है। ये $16 का है, ठीक है। नहीं, अगर आप $16 की अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं इसकी इन्वेटो की, तो आपको ये आप जितने मर्जी महीने में डाउनलोड करें किट्स को। तो मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं इसलिए मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये मैं आपको बता दूँगा पाकिस्तान में भी एक बंदा बेचता है, सेल करता है इन्वेटो किट एलिमेंट्स, वहाँ से उससे भी आप बाय कर सकते हैं, महीने का मे भी ₹1000 लेगा वो आपसे बस। तो मंथली ₹1000 ले, और इतनी प्यारी प्यारी वेबसाइट हमें बनाने को मिल जाए और क्लाइंट्स भी हों हमारे पास, एक ही वेबसाइट आपका पूरे महीने का इसका खर्चा निकाल लेगी ना, लेट्स सपोज। तो इसके मैं आपको बताऊंगा भी फ्री में कहाँ पड़े होते हैं, लेकिन वो मिले ना मिले तो इसलिए हम क्या करते हैं ₹1000 खर्च के ये पैकेज खरीद लेते हैं। और अब क्लाइंट को लेट्स सपोज ये पसंद आ गया, क्लाइंट कहता है जी ठीक है मुझे इस पर वेबसाइट बनाओ, हम कहते हैं जी लाओ ₹10,000 एडवांस, उसने एडवांस दिया, उसमें से ₹1000 की ये सब्सक्रिप्शन बाई कर लेते हैं, इसका पैकेज बाई कर लेते हैं। तो जैसे ये अभी आपने होटल बुकिंग तो उनका का ये लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा तो नहीं है साल ना, हाँ ये उनका लाइफ टाइम चलेगा, बिल्कुल ये उनका लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं ना, हम इन्वेटो को पैसे पे कर रहे हैं। तो किट्स में आपने इस तरह 5-6 किट्स खोल के क्लाइंट को पसंद करवा लेनी है। क्लाइंट लेट्स सपोज ये वाली पसंद कर लेता है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी ऐसी ही है जैसे थीम है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने का वे थोड़ा और है, वो भी आपको समझाता हूँ। ये अब एलिमेंट और पे होगा बिल्कुल, क्योंकि एलिमेंट और किट्स हैं, एलिमेंट किट्स है ना, तो इसलिए एलिमेंट और पे होगा। अब ये देखिए ये शेयर करेंगे, हाँ ये हम शेयर करेंगे जी, आपको ये वेबसाइट पसंद है इस तरह की बना दूँ, वो कहता है जी ठीक है बना दें। इस पे देखें पॉपअप भी शो हो रहा है, फॉर्म भी लगा हुआ है, सर्चिंग वगैरह, ये देखें यहाँ पे होटल्स के रेट्स और बताया भी है कितने बेडरूम है, कितने बात हैं, फलां फलां ये वो बुक नाउ करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे रूम्स की लेट्स सपोज उसको ये पसंद आ गया, हाँ हर चीज़ बना दी। तो ये भी लाइक ऐसे ही जैसे हमारा थीम है, लेकिन क्या है थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा सस्ता होता है ये। बाय करके तो इसमें एडिटिंग करेंगे ना जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे पास आज़ाद एसईओ है, जो कि आपको ये पाकिस्तान में आप बाय कर सकते हैं, कोई भी टूल एसईओ के लिए, आज़ाद एसईओ टूल। तो मेरे पास मैंने डेफिनेटली मेरे पास काम होता है, मैंने ये बाय किया हुआ है। और यहाँ से हम जाएंगे वर्डप्रेस पे। लेट्स सपोज वो किट उसे पसंद आ गई, तो उसका ये वाला लिंक था, ठीक है, जो हमने ओपन किया था, विच वन, ये इसको कॉपी करेंगे और जो पैकेज जहाँ पे बाय किया उसको ओपन करके, सो ये इशू आ रहा है, ये चल नहीं रहा,
ठीक है, लेट्स सपोज वही पसंद आ गया, मेरे पास एक पड़ी भी हुई है किट, उसको इंस्टॉल करके दे लेते हैं बजाय कि टाइम वेस्ट करें। इसको मैसेज करके कहूँगा कि वो मेरा पैकेज नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो बाद में से कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास एक किट काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई है, देख लेते हैं उनमें से कोई किट हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। जो आपके पास किट है क्या जी आया वो मैं यूज कर सकती हूँ हाँ बिल्कुल परचेज की? हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेट्स सपोज ये किट है हमारे पास यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास एक ये किट पड़ी हुई है, एक ये है, तो इसको ही करके देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इस किट को अब करने के लिए हमें प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एलिमेंटोर का प्लगइन है, तो हमें सबसे पहले कौन सा प्लगइन करना है, एलिमेंटोर। ऐड न्यू पे जाएंगे, एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। एक ये भी प्लगइन करना पड़ेगा हमें, एलिमेंट किट्स एलिमेंट और एडन्स, ठीक है, तो ये नोट कर लो। पहले सबसे पहले एलिमेंट और कर लेते हैं, वेबसाइट पेज बिल्डर। फिर हमने ये वाला प्लगइन करना है एलिमेंट किट्स, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। और एक और प्लगइन है, क्योंकि ये इन्वेटो किट्स हैं, तो इन्वेटो किट्स के नाम से एक प्लगइन होगा, उसको कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इन्वेटो किट्स भी कर दिए। सर एक एलिमेंट वेबसाइट पेज बिल्डर वाला, एक इन्वेटो एलिमेंट्स, और कौन सा करना है? ठीक है, एलिमेंट और तो हो गया, जो हमारा पेज बिल्डर हो गया, ठीक है, पेज बिल्डर के लिए काम आएगा जी। और इन्वेटो एलिमेंट वो जो हमने किट ली है, हाँ, किट को इंपोर्ट करने के लिए काम आएगा इन्वेटो किट्स। और जो दूसरा है वो हेडर फुटर बनाने के लिए काम आएगा, जो एडन्स वाला हमने किया है, एलिमेंट्स किट वाला, ये वाला एलिमेंट्स किट लाइट वाला हमारा हेडर फुटर बनाने के लिए काम आएगा, नोट कर लो। एलिमेंट किट हेडर फुटर बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जाना है अपने एलिमेंट्स, जो हमने किया है, हाँ एलिमेंट्स, क्योंकि ये किससे आ रहा है, इन्वेटो एलिमेंट से आ रहा है, तो एलिमेंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि वगैरह वेलकम टेम्पलेट किट्स, फ्री किट्स, फ्री ब्लॉक्स एंड इंस्टॉल्ड किट्स, ठीक है। तो फ्री किट्स पे आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फ्री में कौन कौन सी किट अवेलेबल हैं। तो ये हमारी फ्री में किट्स अवेलेबल हैं, इनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने पेड पसंद करवाई हुई है, तो हम इंस्टॉल्ड किट पे जाएंगे। यहाँ वगैरह अभी भी कोई भी किट इंस्टॉल नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और अपने उस फोल्डर पे चले जाएंगे जो हमने डाउनलोड किया है। मैं वैसे अगर डाउनलोड करेंगे तो फ्रंट पे आएगा, लेकिन ये मैंने काफ़ी देर से डाउनलोड किया हुआ, पहले के यूज़ किया हुआ मैंने क्लाइंट के लिए। तो मैं जो है ना वो थीम्स में आके किट्स में आता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे जिप फोल्डर पूरे का पूरा आपने ऐसे ही अपलोड कर देना है इस पर, ठीक है। ये भी आप हम आपसे ले लें। हाँ, मैं आपको दे दूँगा। WP बैकएंड में हमने वो नैव बार, और उसमें वो जो जैसे हमारे पास वेबसाइट में बटन होते हैं होम पेज के लिए, अबाउट अस के लिए, कॉन्टैक्ट अस के लिए, और फुटर में वो जो चीज़ें होती हैं जी, वो तो नहीं की, वो भी कर लें। वो हेडर फुटर से भी मुझे याद आया। तो हेडर फुटर से आपने कर लेना था, वो सेक्शन वही यूज़ होने हैं अंदर, वो तो थोड़ी यूज खुद होता है, हिम्मत लेकिन करें। सर वो क्या करते हैं जैसे, कर लेते हैं उस पर, पहले इसको देखो, ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक है। अच्छा, जैसे ही हमने एलिमेंट और यहाँ पे किया किट को, तो किट की आप देखें कि ये हमारे पास सारी वो किट जो थी उसके सारे पेजेस आ गए, FAQs, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारा कुछ यहाँ पे आ गया। उसने कहा कि अटेंशन, देयर आर 2 रिक्वायर्ड प्लगइन, ठीक है, एलिमेंट और फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली, ठीक है। तो इसको करेक्टली काम करने के लिए ना 2 प्लगइन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक है जी एलिमेंट और डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम, एक है मैन्युअल, तो इसको हम कर लेते हैं जी, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं।
तो बाज़ औक़ात जो है वो किट के साथ ही प्लगइन्स आ जाते हैं, ठीक है। और सम टाइम होता है कि वो आपको कहते हैं जी एलिमेंट और प्रो जो है ना वो भी ज़रूरी है। तो एलिमेंट और प्रो निकालने के लिए आपको जाना है कोड लिस्ट डॉट सी सी पे, कोड लिस्ट डॉट सी सी। ये सारे आपको मैं सॉफ्टवेयर लेवल की टेक्निक्स एंड हैक्स बता रहा हूँ जो आपको प्रॉपर जो है ना एक एक्सपर्ट बना देंगे वर्डप्रेस के अंदर। कोड लिस्ट सीसी भी ऐसे ही है जैसे जहाँ पे क्रैक्ड थीम मिलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्रैक्ड प्लगइन मिलेंगे आपको, पेड प्लगइन क्रैक्ड में मिलेंगे, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एलिमेंटर प्रो। देखें जैसे ही आपने एलिमेंटर प्रो लिखा तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर प्रो मिल गया 3.2.7.3 जो भी इसका लेटेस्ट चल रहा होगा। 9 फेब को ये अपलोड हुआ है, 9 फेब टू 25। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यही सबसे लेटेस्ट है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी आप इजीली वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हमने थीम किया था। लेकिन ये आजकल वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे हम ये पेड प्लगइन हाँ मिल जाए, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जिससे हम क्रैक की सूरत है। जी, दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमने किट इंस्टॉल कर ली, इसका काम अभी फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ये है कि इसको इंपोर्ट एक दफ़ा कर लें। दोबारा इंस्टॉल किट पे आऊँगा, यहाँ से व्यू किट पे, और इसको हम क्या कर लेते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें जी, सारे सेक्शन जो भी, क्योंकि क्लाइंट को तो हमने सारी चीज़ें दिखानी है। तो यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये तो पेज अबाउट ये वो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है ना जी, हमने जस्ट वर्डिंग चेंज करनी है, हमने बिल्कुल वही कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस में ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी होगी। ये देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने किट सेट नहीं की। बाकी एक्स्ट्रा टैब्स को रिमूव अपना क्लोज कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे सारे हो गए, ठीक है जी। व्यू 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 अभी ये भी हो गया, चलो ये सारे हो गए। अब आपने आना है अपने हेडर एंड फुटर, सबसे पहले बनता होता है तो एलिमेंट्स किट्स पे आना है और हेडर एंड फुटर पे आना है। एलिमेंट्स किट पे, हेडर एंड फुटर पे। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं कि वो कह रहा है जी अगर आप उनको ऑन करना चाहते हैं तो ठीक है ऑन कर लेते, जो फ्री वाले हैं ऑन कर लेते सब, और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, बस यही नेक्स्ट। अगर सर जी हमारी टीम बनी हो तो हम एक दूसरे को ये फ्री वाली चीज़ें भेज सकते हैं। हाँ ठीक ठीक है। यहाँ पे अब हेडर एंड फुटर में आएंगे। सबसे पहले हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। हेडर पे आए, न्यू हेडर, ठीक है, लेट्स सपोज मेन हेडर नाम रख दिया मैंने। इसकी टाइप हेडर ही है। इंटायर साइड, पूरी साइड पे शो हो जी, बिल्कुल पूरी साइड पे शो करवाना है, और इसको ऑन कर लेना आपने, इसको सेव कर लेना है, और फिर आपने इसका कंटेंट एडिट करना है, एडिट कंटेंट पे क्लिक करके, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे एडिट कंटेंट करना है। तो अब ये किस पे खुलेगा, पेज बिल्डर पे खुल जाएगा, एलिमेंट और पेज बिल्डर पे, जहाँ पे हमने डिज़ाइन करना है अपने हेडर को। हम यहाँ पे खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपना हेडर, और ज़ाहिर बात अगर किट यूज़ कर रहे हैं तो किट को इंपोर्ट कर लेंगे। किट को इंपोर्ट करने के लिए ये देखें यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, और आपको दिखाता हूँ कि ये किट का आइकन, ये दोनों सेम है। तो ये पहले ये नहीं आएगा जब तक ये प्लगइन नहीं करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगी। ऑप्शन नहीं आएगी तो कैसे वो किट को इंस्टॉल करोगे, ये किट का डिज़ाइन लोगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा जी आपने ये वाली एक किट इंस्टॉल की हुई है बिज किट के नाम से जी, की हुई है। इस पर क्लिक करेंगे, कौन सा टेम्पलेट चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे हेडर इंसर्ट करना है, तो हेडर यहाँ पे पूरे का पूरा डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए आ गया, पब्लिश किया। अब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगी, अभी इसको भी बताता हूँ कैसे आएंगी। इससे हेडर बना लिया, फुटर भी बना लेते हैं, ठीक है। एक हम फुटर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फुटर क्रिएट करने के लिए वही ऐड न्यू करेंगे और मेन फुटर कर लेते हैं इसका नाम। फुटर भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ऑन करेंगे, एडिट कंटेंट करेंगे,
और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और फुटर को भी, ये देखें ये फुटर है ना, फुटर को भी इंसर्ट कर लेंगे पहले। अब ये सारी चीज़ें देखें वो बनी बनाई आ गई, ठीक है कि नहीं? इजी सी ना, एक एक चीज़ हमने खुद क्या करनी है, इंसर्ट कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास हेडर एंड फुटर में हेडर एंड फुटर बने आ गए। अब हमने जाना है अपने पेजेस में, हेडर एंड फुटर आगे पेजेस में आना है। पेजेस का नाम बनाया हमने होम पेज, ठीक है, होम पेज। क्लासिक एडिटर भी कर लीजिएगा, फिर ये सीन नहीं होगा। होम पेज, और यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट है वो आपने सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट नहीं, सॉरी, एडिट टेम्पलेट ही रहेगा। चलो फिलहाल इसको मैं पहले हम क्लासिक एडिटर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। एक क्लासिक एडिटर भी ऐड कर लेना आपने इसमें। अभी देखें सिर्फ 3-4 प्लगइन है जो हमें चाहिए थे किट के लिए, तो यहाँ पे मैं एक क्लासिक एडिटर भी कर लेता हूँ। अब हम दोबारा पेज बनाते हैं। होम पेज, और यहाँ पे टेम्पलेट की जगह अब आपने सेलेक्ट करना है एलिमेंट और फुल विड्थ। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आप देखें कि आपका होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा हेडर एंड फुटर भी आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम करते हैं एडिट विद एलिमेंट और इस पेज को, क्योंकि हेडर फुटर आ गया। अब हमने क्या शो करवाना है, वो पेज का, होम पेज का कंटेंट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सा भी उसने होम पेज सेलेक्ट किया होगा उसको डाल देंगे। लेट्स सपोज होम पेज 1 2 3, तो मैं 1 को या 2 को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आप एक साथ नहीं पकड़ सकते? नहीं, होम पेज पे तो होम पेज ही आएगा ना। नहीं मतलब सारी चीजें करती है। अच्छा, एक पेज एक पर पेज पे तो चीज़ एक ही पेज आएगा ना। अबाउट अस का तो सेक्शन कंटेंट नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट अस का तो हर पेज के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक। तो आप देखेंगे ये हमारा अब, लेकिन सर इनके होम 1 2 और 3 के आ रहे, तो अगर हम उसको करना चाहें एक ही पेज में हो जाएगा? नहीं हो तो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पेज बन जाएगा ना। होम या तो 1 पसंद करेगा या 2 क्लाइंट पसंद करेगा या 3, जो पसंद करेगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने पूरी की पूरी किट लगा दी है। बस इसमें एडिटिंग करनी है। इसमें हम वो जो ज़ाहिर बात है जो पिक्चर क्लाइंट देगा वो पिक्चर्स लगा देंगे। लास्ट टाइम तो हम खुद बना रहे थे ना, अब ये हाँ। चीजें ऑटो पे आ चुकी हैं। मे भी क्लाइंट वो हम WP बेकरी से बना रहे थे, अब हम एलिमेंट और का काम कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हम एलिमेंट और पे खुद पेज बनाना सीखेंगे, और फिर हमारा कोर्स जो है ना वो 80-90% डन हो जाएगा, क्योंकि हमने WP बेकरी पे खुद भी बना लिया और थीम इंस्टॉल करके देख लिया, एलिमेंट और पे भी खुद बना लिया और बनाएंगे, और थीम भी इंस्टॉल करके देख लिया, किट भी देख ली, पेड प्लगइन भी देख लिए, पेड थीम भी देख लिए, क्रैक थीम, क्रैक प्लगइन, और जो है ना वो WP बेकरी रीसेट प्लगइन्स, ठीक है। उसके अलावा और भी लॉट्स ऑफ प्लगइन्स हैं। पूरा जो है ना वो लेक्चर होगा प्लगइन्स पे, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट प्लगइन्स बताऊंगा कि ये और इनका काम क्या है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज जी, ये आपने ये वाली वेबसाइट किस तरह खोली है? ये तो मेरी लाइव साइट है, उसके लिए क्या डोमेन एंड होस्टिंग लेनी पड़ेगी। सर ना, जैसे हमारे पास कस्टमाइज वो जो हम कोडिंग के थ्रू वेबसाइट करते हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, तो इसमें भी होता है वर्डप्रेस में भी? हाँ, वो पीछे से खुद ही बनती जा रही चीज़ है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोड पीछे खुद वर्डप्रेस लिख रही है। तो यानी कि हमें इसके लिए बैक एंड अलग से नहीं करना पड़ेगा? हाँ, ये बैकएंड ही है, ये सारा बैकएंड ही। आगे ई-कॉमर्स स्टोर भी सर्च करेंगे, वो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। इसको व्यू करते हैं होम पेज को, ये देखें ये कंप्लीट वेबसाइट बनी आ गई। चलिए शो अब पिक्चर्स डेमो, हाँ पिक्चर्स पे प्लेस होल्डर आते हैं, तो पिक्चर्स हम
खुद लगाते हैं। लेट्स सपोज अभी ये एलिमेंट हो रहा है तो मेन हेडर में चेंजिंग करनी है तो हेडर पे चेंज कर लेते हैं। फुटर क्यों नहीं आ रहा हमारा, सोचने वाली बात है। गौर किया आपने, जी फुटर नहीं आ रहा तो फुटर को चेक करते हैं भाई इसको क्या मसला बना। तो फुटर कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे। जी हेडर और फुटर। ओ सर आपने वहाँ पेन हेडर ही लिख दिया था। बिल्कुल, ये हमारी मिस्टेक है। मिस्टेक। सेव चेंज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये यस, आ गया। ठीक हो गया जी। चलो अब हमने हेडर में चेंज करनी है तो यहाँ पे माउस होवर करेंगे तो मेन हेडर, अगर फुटर में चेंज करनी है तो मेन फुटर, और अगर पेज में करनी है तो इसी पे क्लिक कर देना। लेकिन अभी हेडर पे क्लिक करना है, हेडर चेंज करेंगे, ज़ाहिर बात है, वो लोगो शोगो लगाते हैं अपना। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लोगो को अपलोड कर लेते हैं। बूस्ट अप 2025। सो कोई देखते हैं क्लाइंट का काम। WP पैकेज तो लोगो अच्छा था। ये Easy भी था। अच्छा ही है, बल्कि ये ये वो side पे आपको चला अच्छा था। लगा क्योंकि उसको करवाया इस तरह गया, वरना वो सबसे मुश्किल पेज बिल्डर कहते हैं लोग उसको। WP बैकलिंक ठीक है, काम नहीं होता। तो वो अभी करवाया इस तरह आपको आराम हाँ आराम से जी। स्लो के वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही लग रहा है। और अगर वो सही लग रहा है तो इट्स मीन के आप कुछ भी मतलब कि वर्डप्रेस पे बना सकते ये हो। जो प्रिंसिपल लेक्चर था। ठीक है, ये हमने लोगो लगा लिया, ये पेजेस है तो ये मेन्यू से आएंगे। ये मेन्यू कौन सा, यहाँ पे वैसे, यहाँ पे वैसे उन्होंने दिया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो होम पेज चेंज कर लें आप और उसका यूआरएल लगा लें। उसके बाद दूसरा है पेजेस को, तो इसको हम सर्विसेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट है तो इसको हम अबाउट अस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो ठीक है, ब्लॉग ठीक है, शो ठीक है। शो को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लिख लेते हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग आप कर सकते हो। इसी तरह इन सेक्शंस में भी आके आप कुछ भी यूआरएल लगा सकते हैं, ट्विटर का, फेसबुक का और दूसरे तीसरे का। और इनका अगर इंस्टाग्राम का भी यूज हो कुछ सकता भी है। यहाँ पे क्लिक करें, इंस्टाग्राम का है तो इसको इंस्टाग्राम कर लो। अगर ये नहीं है क्लाइंट के पास तो बस इतना ही है। और अगर इसमें कोई क्लाइंट कहता है मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो मेन एलिमेंट पे क्लिक करके स्टाइल पे आके, ये मैंने आपको करवाया हुआ है जी एलिमेंट। हाँ जी ये किया करवाया हुआ। था लेकिन स्टार्टिंग हमारी में। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस अब आपने करनी है। ठीक है, इसको वो हम भी था बैकग्राउंड कलर, WP बैकलिंक पे आ गए थे। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सर ये वाला कर दे, इसको भी यूज कर लेडीज। चलो इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टाइल में आके सारी बात है, अब कलर टेक्स्ट का चेंज करना पड़ेगा ब्लैक टू वाइट। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएंगे और ये देखो यहाँ पे कलर आ रहा है तो इसका प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर ये वाइट कर दी। ठीक है, इस पे आएंगे तो इसका भी हमें चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल से कलर, टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सर ये लोगों का कलर नहीं हम कर सकते चेंज। और ये पिक्चर है ना तो इसलिए लोगो तो हमें फिर लेना ही पड़ेगा। अब आप देखें, हमेशा लोगो एक पिक्चर ही होती है सर जी। हाँ अगर तो आइकन वगैरह तो वरना टेक्स्ट भी लग जाता है यहाँ पे। होम, ठीक है, अब ये हमारा हो गया हेडर। और अगर हमने पेज पे क्लिक करना है तो इस पे, पेज पे एडिट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया। इस पे क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाएंगे और बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करनी है तो यहाँ से हम लेट्स सपोज ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं।
ठीक है। इसके इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मतलब ये चलना पड़ेगा ना जो मूवी हम हाँ। उससे भी छोटा मोटा कर सकते हैं। जो क्लाइंट ने दिया है उसी के मुताबिक ही चलेंगे। ये टेम्पलेट्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि ये मुझे पसंद है, नहीं नहीं वेट करेंगे वो ठीक है लेकिन अगर पिक्चर को हम वो करते थे ना स्मॉल बिग ये वो हाँ पिक्चर का साइज चेंज Size करना हो, वगैरह वेट change या करना। हाइट चेंज करनी हो, वो सेक्शन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। हाँ सेक्शन अगर तो सेक्शन में इतना है तो फिर हम क्लाइंट को कहेंगे जी इतने साइज की पिक्चर हमें प्रोवाइड करो, यही लगेगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा मोबाइल में भी। ये देखिए अगर मैं इसको मोबाइल भी कर रहा हूँ तो ये खुद ही एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ये लेकिन सर टैबलेट भी है। दूसरा जब आप हमें HTML में करवा रहे थे वहाँ पे तो आपको वो करना पड़ता था वो screen। रिस्पॉन्सिव नहीं ना है, वो तो जी। वहाँ पे हर काम खुद करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिव है, ये खुद हर चीज़ हर खुद करता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको बैकग्राउंड साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप कवर कर दो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ऑटो कर दो। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, ये देखो चेंज हो रही हैं। तो ये अगर मैं कवर कर दूँ और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कर दूँ जी टॉप पे, ठीक है, या इसको मैं कर दूँ बॉटम पे, तो ये थोड़ी वो चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इमेज जो है ना वो है ही उसके मुताबिक ही है। इमेज क्योंकि है ही उतनी पूरी है। यहाँ पे हम कंटेंट चेंज कर लेंगे, हेडर कंटेंट जो क्लाइंट ने दिया है, यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं। तो ये सर यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है 3 कॉलम और 2 रो में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 6 पिक्चर यूज हो सकती हैं। देख लेते हैं, क्योंकि मैंने भी आपके सामने अभी किया है इसको। तो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। लेट्स सपोज ये इमेज है यहाँ पे, और मैं इमेज लगा लेता हूँ, कोई HD इमेज लगा लेते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अब ये इमेज छोटी है। ठीक है, यहाँ पे हमें उसकी ज़ाहिर बात है चेंजिंग करनी पड़ेगी। कवर किया तो पूरी एक इमेज हो गई। ठीक है, रिपीट में कहते हो ना हो बार बार, और फिक्स्ड हो तो आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। अब हमने कोड से नहीं करनी, किससे करनी है? जस्ट वन क्लिक से करनी है। तो इसको हम मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट पे ज़्यादा हो जाए, तो इमेज ऐसी है। ठीक है, तो उसके बाद जी अब यहाँ पे देखिए आप 4 सेक्शन बने हुए हैं, इनकी अलग अलग पिक्चर, इमेज लगेगी अब। इनकी अलग अलग कंटेंट है, सेक्शन है यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें अब आपने खुद एडिट करनी है। क्लिक पे एडिट हो रही है बस, और क्या चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर चेंज हो जाएगी। फिर ये तो एक टाइप की लिमिटेड एक्सेस ही है ना इसमें, मतलब टेम्पलेट्स को देखते हुए हम चल रहे हैं। हाँ, तो क्लाइंट आप भी जो है आपको क्लाइंट को यही पसंद आ गई है तो बेहतर नहीं है। तो अगर कोई क्लाइंट कोई सेक्शन कहता है खुद बनाने को तो आप खुद बना लें इसमें। सर ये जो वर्डप्रेस में वर्डप्रेस इसीलिए ही मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है कि डिज़ाइनिंग तो आप कर सकते हैं जिस मर्जी तरीके से, लेकिन आप फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, क्योंकि कोड लिखना पड़ेगा। और कोड वर्डप्रेस डेवलपर ने किया ही नहीं होता, क्योंकि अगर कोड ही करना था तो कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने आइकन लगा दिया, में भी आइकन नज़र ना आए वहाँ ब्लैक सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सारे का सारा एलिमेंट और किट है। अभी मैंने एक पेज किया है होम पेज, बाकी सारे पेजेस किसने करने हैं? आपने। ठीक है, करना क्या है, पेज पीछे से क्रिएट करना है। एक पेज और बना कर दिखा देता हूँ कब होना सर जी, बस तुम एक कीता है सारी कोडिंग हो रही है ना जी। पेजेस में आएंगे, न्यू पेज, यहाँ पे भी वो ही करना है अबाउट अस, जैसे हमने WP बैकरी पे न्यू पेज ऐड किया। बिल्कुल सेम वही है। और एलिमेंट और पहले एक पेज क्रिएट किया, सेव कर लिया उसको। अब फिर एडिट पे जाएंगे आप। हेडर फुटर तो करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आया हुआ है, ये देखो सब पेजेस क्योंकि हमने कहा था इंटायर साइट। सेटिंग पहले और यहाँ पे अब अबाउट अस का कौन सा है पेज, वो ऐसा ये वाला जी।
इसको अब आप कर लें इंपोर्ट। ठीक है, ये मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप लोग वर्किंग करें और एक हमारा किट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इस फाइल को भी पहले हम प्रोजेक्ट में रख के थीम में जाके या नहीं, ये भी आपके सामने किया है, वीडियो दोबारा देखना आपको समझ आ जाएगी। इसको नहीं हमने रखना थीम वगैरह में। ठीक है, इससे पहले कि बैटरी हो डाउन, इसको